यहाँ बरस रही है। कृपा राम जी की कृपा ही है जो अनेकानेक दिव्य महात्माओं को पकड़ करके वो यहाँ ले आते हैं और आप लोगों को उनके दर्शनों का लाभ मिलता है, वचनामृत का लाभ मिलता है। अन्यथा ये गांव कोई बड़ा गांव नहीं है कि यहाँ बड़े बड़े संत आए या खूब आयोजन हो या इस तरह, ये समझ से परे की बात है। अभी थोड़ा रुकते हुए दास का आना हो रहा है तो लोग जान ही नहीं रहे कि जोधा बीपीएम भी कोई गांव है। लेकिन जब से कृपा राम जी पधारे तब से इस गांव की चर्चा दूर दूर तक हो रही। तो आप दास की इस बात के माध्यम से संतों की महिमा को समझिए, संतों के प्रभाव को समझिए। आप लोगों को याद होगा जब हनुमान जी की नीम, मंदिर की नीम लगाई गई, उस समय भी दास ने यही कहा कि संतों की आज्ञा में रहिए और संत स्वरूप की महिमा को जानिए। पर ज्यादातर क्या होता है, दूर रहने वाले संतों की महिमा जान लेते हैं, संतों को पहचान लेते हैं, और संत जिनके हर समय बीच में रहते हैं वो लोग उनको नहीं जान पाते। तो ऐसा आपके साथ भी नहीं हो जाए। ये ऐसी विभूति है संत हमारे बीच में विराजे और हम इनको जान नहीं पाए। और कृपा राम जी पर भगवान के गुरुदेव की विशेष कृपा है। हम तो कई बार कहा करते हैं कृपा राम जी के हाथ में कोई सिद्धि लगती है, और भगवान जैसे अलग अलग संतों को अलग अलग सिद्धि देते हैं, तो मंदिर बनाने की सिद्धि कृपा राम जी को दी है। तो संतों की महिमा तो जितनी कही जाए उतनी कम है। इन्हीं की महिमा के अंतर्गत ही भगवान की महिमा है, और इन्हीं की महिमा के अंतर्गत भगवान के अन्य अन्य स्वरूप और धाम। आज अगर हम भगवान के विषय में जान रहे हैं, कथा सुन रहे हैं, या संतों का कुछ आदर कर